माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश मैथ्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेंस की क्षमता और उसके मात्रक के बारे में समझाएंगे। अगर हमारा यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से लेंस की क्षमता और उसका मात्रक समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग है लेंस की क्षमता। प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा मोड़कर अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। इस परिभाषा को हम आपको चित्र के माध्यम से आसानी से सिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। और इस लेंस में देख रहे हैं ये प्रकाश किरणें हैं, समांतर प्रकाश किरणें हैं। दोनों लेंस में दिख रहा है समांतर प्रकाश किरण। तो इसमें देख रहे हैं ये प्रकाश किरणें जो है लेंस में टकरा रही हैं और टकराने के बाद ये जो है मुड़ जा रही हैं। देख रहे हैं इसमें टकराने के बाद क्या हो रही है, प्रकाश किरणें मुड़ जा रही हैं। और इसमें जो है प्रकाश किरण टकराने के बाद एक स्थान पे इकट्ठा हो जा रही हैं। इसको जब एक स्थान पे प्रकाश किरणें इकट्ठा हो जाती हैं, इसको कहते हैं अभिसरित होना। यानी कि जैसा इसमें लिखा गया है अभिसरित, तो अभिसरित होना कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें किसी लेंस से टकराने के बाद जो है फैल जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, इसमें प्रकाश किरणें टकराने के बाद जो है ये मुड़कर जो है फैल जा रही हैं। इसको कहते हैं अपसरित होना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार पुनः परिभाषा को पढ़ लेते हैं और इस चित्र के माध्यम से इस परिभाषा को आपको समझाते हुए चलते हैं। तो लिखा है प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा मोड़कर। तो प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा मोड़कर, देखिए प्रकाश किरणें हैं और यहाँ पे लेंस है और इसके द्वारा ये मोड़ा जा रहा है। तो प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा मोड़कर अभिसरित, अभिसरित का मतलब होता है एक स्थान पे केंद्रित कर देना, इकट्ठा कर देना। अभिसरित, अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को, अपसरित यानी कि मोड़कर जो है फैला देना, ये हो जाता है अपसरित। तो इसमें लिखा है मोड़कर अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो एक बार फिर पुनः समझ लीजिए। प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा मोड़कर, देखिए मोड़ दिया जा रहा है प्रकाश किरण, मोड़कर अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो अभिसरित का मतलब होता है जब प्रकाश किरणें एक स्थान पे एकत्रित हो जाए, उसको कहते हैं अभिसरित होना। और जब प्रकाश किरणें फैल जाएं तो उसको कहते हैं अपसरित होना। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश किरणें एक स्थान पे एकत्रित हो रही हैं, इसको कहते हैं अभिसरित होना। और यहाँ पे प्रकाश किरणें फैल रही हैं, इसको कहते हैं अपसरित होना। इस तरह से चित्र के माध्यम से हम इस परिभाषा को आसानी से समझ लेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो लेंस की क्षमता होती है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे इसमें लिखा है ये फोकस दूरी f है, अगर इसका व्युत्क्रम समझेंगे तो 1/f हो जाएगा। जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है 1/f, यानी कि f का उल्टा, 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ आगे लिखा है लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 1/f। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लिखा है। अगर फोकस दूरी मीटर में रहेगी तो यहाँ पे 1 मीटर लिखा रहेगा, जैसा कि लिखा है यहाँ पे। और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। जो 1 मीटर है इसको चेंज कर देंगे 100 सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब आगे है मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से हम इसके मात्रक को समझ लेंगे। और हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता देते हैं जो कि आंकिक प्रश्न हल करने में आपको आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे आप आंकिक प्रश्न गलत करने से बच जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके,
उत्तल लेंस की क्षमता प्लस करके दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस डायोप्टर में होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए +5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +3 डायोप्टर, इस तरह से लिखा रहेगा। उसके बाद जो है अवतल लेंस की क्षमता माइनस में रहेगा, माइनस डायोप्टर में रहेगा, जैसे -2 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, इस तरह से रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो वहां पे माइनस नहीं लिखा रहता है, तो समझ लीजिएगा कि अगर अवतल लेंस है तो वहां की जो क्षमता दर्शाएंगे वो माइनस में दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये ध्यान देना है इसमें, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इस तरह से हम आसानी से इसको समझ लेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।